उस रात सावन की बारिश सिर्फ आसमान में नहीं गिर रही थी, किसी के कर्मों का हिसाब भी बरस रहा था। गांव के उस पुराने शिव मंदिर में हर सोमवार दीपक जलता था, लेकिन उस सावन की आखिरी रात मंदिर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं था, क्योंकि जिस आदमी ने जिंदगी भर महादेव का नाम लिया था, आज वही आदमी जिंदगी और मौत के बीच पड़ा था। और उसे क्या पता था, आज महादेव उसकी परीक्षा लेने नहीं, उसका हाथ पकड़ने वाले थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में राघव नाम का एक साधारण लड़का रहता था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। घर में बूढ़ी माँ थी और जिंदगी में बस एक सहारा, महादेव। हर सोमवार राघव गांव के पुराने शिव मंदिर में जाता। मंदिर बहुत पुराना था, दीवारों पर काई जम चुकी थी, छत से बारिश पर पानी टपकता था, लेकिन गर्भगृह में रखा वो छोटा सा शिवलिंग आज भी उतना ही शांत था। राघव हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाता और सिर्फ एक बात कहता, महादेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ को हमेशा अपने चरणों में रखना। लेकिन उस साल सावन कुछ अलग था। बारिश लगातार हो रही थी, नदी उफान पर थी और एक शाम खबर आई, राघव की माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। गांव के वैद्य ने कहा, इन्हें शहर के अस्पताल ले जाओ, देर हुई तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे। राघव ने घर का आखिरी सामान तक बेच दिया, फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, महादेव आज पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, मेरी माँ को बचा। रात के करीब 2 बजे बारिश और तेज हो गई। गांव की सड़क पानी में डूब गई। कोई गाड़ी गांव से बाहर जाने को तैयार नहीं थी। राघव अपनी माँ को कंबल में लपेटकर घर के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू निकल रहे। तभी उसे मंदिर की घंटी सुनाई दी। राघव ने चौंक कर मंदिर की तरफ देखा, फिर घंटी बजी। वह हैरान था, मंदिर तो गाँव से काफी दूर था और इतनी तेज बारिश में वहां कोई जा भी नहीं सकता था। राघव ने माँ को पड़ोसी के पास छोड़ा और मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी, बिजली चमक रही थी और हर बिजली की चमक में उसे मंदिर का रास्ता दिखाई देता। जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके कदम रुक गए। मंदिर के अंदर एक दीपक जल रहा था, जबकि वहाँ कोई था ही नहीं। राघव धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। शिवलिंग पर लगातार जल गिर रहा था, लेकिन अचानक उसे मंदिर के कोने से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। राघव ने पीछे मुड़कर देखा, एक बूढ़ा साधु खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, हाथ में त्रिशूल और माथे पर भस्म। साधु ने राघव को देखकर कहा, डरो मत, जिसे तू ढूंढ रहा है वो तुझे पहले से ढूंढ रहा है। राघव को समझ नहीं पाया। उसने कहा, बाबा मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे शहर जाना है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा। साधु मुस्कुराया। उसने मंदिर के बाहर की तरफ इशारा किया और बोला, रास्ता कभी खत्म नहीं होता बेटा, बस इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है। फिर उसने राघव को एक पुरानी बैलगाड़ी की तरफ भेजा। राघव बाहर आया। वहाँ सचमुच एक बैलगाड़ी खड़ी थी, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं था। बस बैलों के गले में बंधी घंटियाँ बज रही थी। राघव माँ को लेकर बैलगाड़ी में बैठ गया और जैसे ही वह बैठा, बारिश अचानक रुक गई। बैलगाड़ी अंधेरे रास्ते पर चलने लगी। राघव बार बार पीछे देखता, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद दूर शहर की रोशनी दिखाई दी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसकी मां को अंदर ले गए। राघव बाहर बैठकर रोते हुए बस एक ही नाम ले रहा था, हर हर महादेव, हर हर महादेव। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, तुम बहुत देर से आए हो, लेकिन पता नहीं कैसे अभी इनकी हालत संभल गई है। राघव की आंखों में आंसू निकल आए। वह तुरंत अस्पताल के बाहर आया। उसने आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, महादेव आपने मेरी सुनी। तभी उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ी। उसके पैरों में कीचड़ लगा था और उसी कीचड़ में एक छोटी सी त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी। अगली सुबह राघव वापस गांव आया। सबसे पहले वह मंदिर गया, लेकिन वहाँ कोई साधु नहीं था। उसने पुजारी से पूछा, कल रात यहाँ एक साधु आए थे त्रिशूल लेकर। पुजारी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बेटा इस मंदिर में पिछले 20 साल से कोई साधु नहीं आया। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर शिवलिंग के पास गया। वहाँ वही दीपक जल रहा था जो रात उसने देखा था, और शिवलिंग के पास मिट्टी में एक छोटा सा त्रिशूल बना हुआ था। राघव की आंखें भर आई। वह शिवलिंग से लिपट कर बस इतना बोला, महादेव मैं आपको मंदिर में ढूंढता रहा और आप मेरी माँ के पास खड़े। उस दिन राघव को समझ आया, महादेव हमेशा चमत्कार करके सामने नहीं आते। कभी वो किसी अजनबी के रूप में आते हैं, कभी किसी मदद के रूप में, कभी किसी बंद रास्ते को खोलकर, और कभी बस इतना करते हैं कि इंसान को टूटने नहीं देते। अगर इस सावन में तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई परेशानी है तो एक बार सच्चे मन से कहना,
महादेव रास्ता मत बदलना, बस मेरा हाथ मत छोड़ना। हर हर महादेव।